नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे। उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और यह सिंधु घाटी सभ्यता का आज आखिरी वीडियो है। लगभग हम लोगों ने कोशिश की है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को क्या किया जाए, इसमें समाहित किया जाए कि आपके एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से वो क्या हो, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग भी थोड़ा सा इसमें सहयोग करिए और देखिए कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। ठीक है, तो पहला है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, तो यहाँ असत्य की बात कह रहा है, तो सबसे उपयुक्त विकल्प आपका क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। पढ़ने से तो आप अगर देखेंगे तो चारों विकल्प क्या है, सही लग रहे हैं। ठीक है, कपास की खेती की जाती थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रिड प्रणाली का यूज़ होता था, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और उद्योग और व्यापार और लोथल जैसे बंदरगाह थे, तो ये उद्योग के लिए भी क्या था, बहुत ही उपयुक्त था। इसका मतलब डी आंसर आपका क्या होगा, सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में यहाँ आएगा। अगला है, निम्नलिखित या निम्नांकित में किसका सुमेलन नहीं है। ठीक है ना, पहला है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये तो सही है। लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब, तो ये कुछ डाउट लग रहा है, ये शायद राजस्थान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, जब नहीं की बात कर रहा है तो नहीं के केस में यही विकल्प आपका क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कालीबंगा आपका कहाँ पे है, राजस्थान। लोथल पता ही आपको। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट से। और हुलास, मान लेते हैं कि मुझे यह कालीबंगा पता है कि ये नहीं है। अब मैं देखूंगा एक कहाँ पर है, एक इसमें है तो ये विकल्प हट जाएगा, ये एक इसमें है, ये भी विकल्प हट जाएगा। ठीक है, लोथल का भी मुझे पता है, इसका मतलब दो विकल्प जिसमें होगा वो भी हट जाएगा। तो मतलब अगर मुझे इनके बारे में न भी पता रहे तो केवल मैं ऊपर के भी दो ऐसे, हमेशा क्या होते हैं जो बड़े एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर आपको कॉमन सेंस का अगर यूज़ करें, पेपर को बिना घबराए अगर हल करने का प्रयास करेंगे तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका डी इज़ द राइट आंसर। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, अब देख लीजिए प्रश्न वही है घुमा के, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनमाली हरियाणा, दैमाबाद राजस्थान, राखीगढ़। ठीक है ना, ये राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ पे है, हरियाणा में। ठीक है, ये कहाँ पे है, हरियाणा। ओके, अगला है सुमेलित करना वाला प्रश्न है, मांडा। मांडा आपका कहाँ था, हम लोग बार बार पढ़े थे इस प्रश्न को। देखिए सुमेलित वाले ढेर सारे प्रश्न आए हैं। इसके बाद आपका दैमाबाद, दैमाबाद भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ होगा, महाराष्ट्र। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे होगा, राजस्थान। राखीगढ़ कहाँ होगा, हरियाणा। देख रहे हैं, तुरंत ही ये प्रश्न क्या होगा आपका, सही हो गया, सी इज द राइट आंसर। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहूदड़ो और सुरकोट्टा। ठीक है ना, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में चेंज होते रहते हैं, कहीं पे दा होता है, कहीं डा होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों क्या है, सेम ही। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है, तो आपका उसका भी लोकेशन देखना पड़ेगा। ठीक, अब सिंध क्षेत्र में हम देखेंगे तो पहला हड़प्पा तो होगा नहीं, मोहनजोदड़ो हाँ होगा, और यह मतलब ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो आपको इसका भी प्रश्न का उत्तर पता होगा, पंजाब के सिंध प्रांत में क्या है, यह स्थित है। ठीक है, अगला है, चंदहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ठीक है,
तो यह प्रश्न हम लोग दूसरे अंक में पढ़े थे और इसका सही उत्तर होगा J.H. मैक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पाकिस्तान में कौन सा है आपका हड़प्पा। ठीक, बाकी सब क्या है, ये यूपी में है, राजस्थान। ठीक, अगला रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वो कहाँ पे है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है ना, पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था महाराष्ट्र के बगल में, मतलब अगर आप देखेंगे तो बगल में ही एक तरह से, अगर आप इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं इस तरह, तो ये आपका इंडिया का मैप है। यह जो एरिया है यह वाला, यही क्या है, सौराष्ट्र का एरिया है। ठीक है ना, देहरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, तो ये है आपका पंजाब में। इसका क्या होगा सही उत्तर, पंजाब में। जम्मू में तो मांडा होगा, राखीगढ़ यहाँ पे होगा, आलमगीरपुर यहाँ होगा। ठीक है ना, तो आपको पता रहेगा तो अपने आप इन प्रश्नों को आप क्या कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे। एक शॉर्ट नोट बनाइए जिसमें सब जगह के स्थल के नाम, नदियों के किनारे बसों नाम, बस आप मुश्किल से 1 या 2 पन्ने में एक नोट्स तैयार करिए, समराइज नोट्स, उससे आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगला है वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, तो यह है आपका भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या होगा, भोगवा। ठीक, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोथल। ठीक, अगला है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो यह बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और वह प्राप्त हुआ है आपका बनवाली से। ठीक है, बीपीएससी में 5 विकल्प होते हैं और सबसे खतरनाक विकल्प यही होता है। इसमें अगर 2 सही हो जाएंगे तो भी सही हो जाएगा, अगर 2 और गलत भी हो जाएंगे तब भी, मतलब आयोग के पास ऐसा खुला विकल्प है कि अगर आप केस भी करते हैं कि इस उत्तर का, इस क्वेश्चन का यह उत्तर होगा, तो आयोग उठा के कह देगा भैया हमने तो इसका उत्तर क्या माना है, ई माना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ठीक है ना, तो कालीबंगा पढ़ चुके हैं, रोपड़ पढ़ चुके हैं, लोथल पढ़ चुके हैं, केवल एक पाटलिपुत्र है जो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे और यही इसका क्या होगा, सही विकल्प होगा। ठीक है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है, राखीगढ़, और राखीगढ़ कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। ठीक, तो वे थी आपका सिंधु थी, चिनाब थी, ठीक, झेलम थी, गंगा नदी का कहीं चर्चा नहीं है, तो आपका बी क्या होगा, सबसे ज़्यादा उपयुक्त विकल्प होगा, बी इज़ द राइट आंसर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें, आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में। ये कर्म कांड और ये सब चीज़ें तो आपको वैदिक में मिलेंगी। केवल प्रमाण किसका मिलता है, मातृशक्ति, और मातृशक्ति की या मातृसत्तात्मक कहा भी जाता है। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ठीक है ना, पशुपति, शिव की या पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका उत्तर पता ही होगा कि सर जॉन मार्शल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल, सरकोड्डा, ठीक है, और धौलावीरा। तो सही उत्तर आपका होगा धौलावीरा। ये शायद बीस्ट थे, उन्होंने ही क्या किया था, इसकी खोज की थी, आर बीस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, और वे थे आपके कनिंघम। कनिंघम ही इसके महत्व को क्या थे, समझ नहीं पाए थे। ठीक है ना, अगला है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है,
तो इनका भी नाम आता है, MS वस्त का भी आता है, KN दीक्षित, और जो VN स्मिथ हैं इनका नाम इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका सही विकल्प होगा। अगला है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घर में कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना, तो विकल्प क्या है, कालीबंगा सही होगा। लेकिन अगर आप जाके देखेंगे किताबों में तो लोथल में भी क्या हुआ है, अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है ना, अगर पूछेगा अधिक अवशेष कहाँ मिले हैं तब विकल्प आपका क्या हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक, अगला है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगरी संस्कृति। ये तो ये मान के चलिए कि आपको क्या करना है, अगर मैं इस ऑप्शन को चेक करना शुरू करूं तो क्रम पहला कौन सा आएगा आपका, नगरी संस्कृति, हड़प्पा कल्चर देखेंगे तो पहले आए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो वैदिक आते आते फिर क्या है, इसके हो जाएगा, फिर आपका चांदी के सिक्के, आहत मुद्रा, और फिर सोने के सिक्के। तो आपका डी विकल्प क्या लग रहा है, ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, कई बार पढ़ाने के दौरान PPTs क्या हो जाती हैं, एकदम चेंज हो जाती हैं। अगला है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया। तो बहुत ही फेमस प्रश्न है, तो वो प्रश्न होगा आपका तांबा। तांबा का ही क्या किया था उपयोग, फर्स्ट टाइम किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है, और कहाँ मिलता है, यह लोथल में मिलता है। ठीक है ना, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है, तो वो है आपका बनवाली। जब घग्गर का नाम आ गया तो हरियाणा का क्षेत्र आप देखेंगे और राजस्थान का कुछ क्षेत्र आपको मिलेगा, तो कौन सा होगा, बनवाली। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास, यह भी विकल्प एकदम उचित लग रहा है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, नहीं ये गलत है, धातु के बारे में तो उनको पता था, अगर होता नहीं तो तांबे की खोज कैसे हो, तो ये विकल्प क्या होगा, गलत। मान लेते हैं कि ये दो विकल्प हमको नहीं पता है, तो चलिए लॉ ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करते हैं। अगर तीसरा विकल्प हमको पता है कि गलत है तो ये तीसरे में है, ये भी कट गया, तीसरा इसमें भी है, कट गया, तीसरा इसमें भी है, कट गया। अगर ये दो विकल्प के बारे में हमको नहीं भी पता है, लेकिन एक विकल्प हमको एकदम स्पष्ट पता है कि यह तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, क्रॉस, तो आप यह दो नहीं भी जानते होंगे तब भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एलिमिनेशन थ्योरी। आपको एग्जामिनेशन में इसका जरूर प्रयोग करना है। ठीक है, अगला है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ठीक, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। विकल्प तो क्या है, दोनों ही सही लग रहे हैं स्टेटमेंट। ठीक, लेकिन विलुप्त हो गए हैं और खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट लग रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है ना, सही है ये। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो शैलकृत हम लोग पहला ही प्रश्न पढ़े थे, तो कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से। अगला है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में। गुजरात को तो आपको पता ही होगा, अगर भारत का मैप ड्रॉ करें तो यूँ अगर मैप ड्रॉ करते हैं तो यह जो एरिया है आपका किसका है, गुजरात का एरिया है। ठीक है, अगला है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो दोस्तों इसका भी सही है, धौलावीरा। यह नगर क्या है, 3 भागों में क्या है, विभक्त है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। देख रहे हैं, क्वेश्चन सेम था और उसका विकल्प क्या हो गया, बदल गया। ठीक, बस यहाँ पे ऑप्शन 3 आ गए, भाषा चेंज हो गई और विकल्प क्या है, सेम ही है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप पढ़ के जाएगा और उसका सही उत्तर होगा धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो वहाँ से प्राप्त हुए हैं, मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, सोनौली कहाँ पे, ये नेपाल बॉर्डर के
का जो एरिया है वो क्या है, सोनौली का क्षेत्र है। ठीक जी, अगर आप ड्रॉ करेंगे मैप तो नीचे जैसे ही आप आएंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपका क्या है, नेपाल है, और यहीं पे आपको मिलेगा सोनौली बॉर्डर। ठीक, अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो कपास के बारे में तो सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, भारत में किया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। हाँ, बस केवल पशुपति शिव के बारे में पता चलता है, लेकिन इतना नहीं था जिस तरह वैदिक में इंद्र का और सबका वर्चस्व रहता है, वैसा नहीं था। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो एकदम सही स्टेटमेंट है दोनों, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता में जैसे ही हम लोग आएंगे तो आपका ये चीज़ें वहाँ से इंटरलिंक होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। होता क्या है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों आप ढंग से पढ़ लेंगे तो इससे कंपेयर से क्वेश्चन आते हैं, और जब कंपेयर से क्वेश्चन आते हैं तो आप चीज़ों को वहाँ पर एकदम अलग उसको कंपेयर कर पाओगे कि आपकी चीज़ें सही हैं कि नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ऐसे साक्ष्य तो कहीं मिले नहीं हैं। ठीक है ना, तो यह विकल्प तो गलत हो गया है, ये तो पक्का गलत है। अब चलिए देखते हैं, उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। अब इसमें तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। चलिए, एक किसमें है, तो एक इसमें है, तो यह विकल्प अपने आप हट गया। अब देखते हैं, एक इसमें है तो यह भी विकल्प अपने आप हट गया। अब आगे देखते हैं, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलिए, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग, भाई घोड़ों के बारे में तो नॉलेज ही नहीं था, तो कहाँ से रथ का प्रयोग करेंगे, तो ये भी एकदम ब्लंडर मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया, तो यह भी गलत हो गया, ये भी। और वे देवियों और देवताओं दोनों की, हाँ, तो मातृ देवी नर्तकी सबकी मूर्तियाँ मिली हुई हैं, तो यह विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, वृषभ मतलब बैल की मुद्रा प्राप्त होती है, और आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन घुमा के ही पूछा गया है, और वो स्थान है आपका मोहनजोदड़ो। अगला है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है। ठीक है, देख रहे हैं, पढ़ते समय मैंने नहीं पढ़ा और मैं भूल गया नहीं को, और मुझे भी लगने लगा कि यार ऑप्शन में तो देखें क्या क्या मिलता है, और जैसे ही मैं देखा ऑप्शन तो मुझे लगा अरे यार तो सब चीज़ चेंज हो रहा है। और आप लोग किसका है, घोड़ा। अगर यहाँ पर शेर होता तो वो भी विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता। अगला है, मृत पट्टिका या मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। बनावली, लोथल, सरकोड्डा या कालीबंगा से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। ठीक है, नील नदी पर, तो नील नदी की सभ्यता पनपी होगी, और थोड़ी कोई सभ्यता। अब गंगा नदी के तट पर गंगा नदी की सभ्यता डेवलप होगी। अगला है, निम्नलिखित का आप क्या करिए, क्रम लगाइए उत्तर से दक्षिण। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, ये जब आया था शायद आर में आया था, तो बहुत ही कम लोग इसको अटेम्प्ट कर पाए थे। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका एज़टेक, ठीक है, माया सभ्यता और इनका। ठीक है, तो ये चारों का क्या होगा, क्रम होगा। इनके बारे में आप लोग देख लीजिएगा गूगल से करके। मेरे पास अभी इतना समय नहीं कि मैं क्वेश्चन कराने के दौरान इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता सकूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा थी सुमेरियन सभ्यता। इसी में क्या था, लेखन कला का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, तो आज के ये पूरे कंप्लीट प्रश्न हो गए हैं।
और अब हम लोग अगले श्रृंखला में वैदिक काल के बारे में क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। वैदिक काल में ज़्यादा प्रश्न हैं, लगभग 100 प्लस हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको 50 की जगह 100 क्वेश्चनों के सेट दूँ। वैसे तैयार करना तो थोड़ा कठिन रहता है, भले ही आए हुए प्रश्न हैं, लेकिन इनको टाइप करना, पीपीटी बनाना और कलेक्शन करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन से पहले आपका हिस्ट्री जैसा पढ़ा एक है वो कम से कम 10 दिन के अंदर ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, और आपको एक बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन मिले, जिसमें आपके छोटे एग्ज़ाम से लेकर के और बड़े एग्ज़ाम से, मतलब अगर आप रेलवे से लेकर एसएससी तक देते हैं, पैट देते हैं, तो वो भी कवर कर जाए। अगर आप किसी बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वह भी आपका इसमें लगभग चीज़ें क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं इसी समय पर फिर से प्राचीन भारत की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।